हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। चीनी अर्थव्यवस्था उत्थान के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या करें। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ बन जाता है। देखिए, चीन जो था कई दशकों तक पूरे विश्व से जो है अलग थलग रहा और फिर भी आज देखिए चीन जो है पूरे विश्व में तीसरा स्थान हर क्षेत्र में आ गया है। तो ये किन कारणों से हुआ? कहते हैं कोई भी देश अगर आगे बढ़ेगा तो इनके पीछे जो है महत्वपूर्ण जो है सरकारों का कदम होता है। अब जिस सरकार कार्यरत नहीं होगी, देश की भलाई के ऊपर कार्य नहीं करेगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी यही बोला है कि चीन अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए उत्तरदायी कौन कौन से कारक हो सकती हैं। चीन का जो है सत्ता का तीसरा प्रमुख वैकल्पिक केंद्र बन गया है। चीनी सत्ता का तीसरी जो है वैकल्पिक केंद्र बना है। पहला तो आपको पता है अमेरिका, दूसरा जो है यूरोपीय संघ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला है आपका अमेरिका, दूसरा है यूरोपीय संघ और तीसरा जो आ गया है यहाँ पर वैकल्पिक केंद्र के रूप में चीन आ गया है। और यह सबसे तेज़ी से बढ़ता अर्थव्यवस्था है। ये मत सोचिए कि बहुत ये स्लो में गया है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था है। और चीन एक समय सोवियत मॉडल पर आधारित था। चीन जो है सोवियत संघ के सभी मॉडलों को जो है प्रसारित करता था और उस समय उसने पूंजीवादी दुनिया से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, क्योंकि तोड़ने के बाद भी जो है चीन का उत्थान होना कोई आम बात नहीं है। अब देखा जाए चीन अर्थव्यवस्था उत्थान के लिए कुछ कारक उत्तरदायी थे, तो उन कारकों के बारे में जानना आपके लिए काफ़ी दिलचस्प रहेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखा जाए तो पहले कारक के रूप में हमारे समक्ष है कि सोवियत मॉडल का उपयोग चीन में सोवियत मॉडल को स्वीकार किया गया। सोवियत मॉडल का उपयोग चीन ने सोवियत मॉडल को स्वीकार किया और अपने संसाधनों पर भरोसा किया। सबसे पहली बात जो है अपने देश के संसाधनों पे भरोसा करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है, अपने देश के जो है संसाधनों पर भरोसा करना। हमारे देश में एक बुराई है, भारत में एक थोड़ी सी खामियां है कि भारत देश में जो नौजवान काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो देश के लिए अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, सरकार उस पर भरोसा नहीं करती है। तभी ये नौजवान जो है विदेश की तरफ रुख कर जाते हैं और विदेश में जो है अच्छे खासे अपना नाम कमा लेते हैं। बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अपने देश को ही कर्म भूमि बनाया और बहुत से हमारे देश के साइंटिस्ट थे जो विदेश में जाके अपने जो है काबिलियत साबित किए। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे एक ही कारण है कि हमारे देश के जो कहते हैं लोग हैं और बड़े बड़े मंत्री लोग सब हैं, हमारे देश के जो है भविष्य पे विश्वास नहीं करते हैं, हमारे संसाधनों पे विश्वास नहीं करते हैं। उनका विश्वास दूसरे देशों पे बहुत अधिक है और अपने नौजवानों पर नहीं है। इन्हीं कारणों से ये नौजवान जो है विदेश की तरफ रुख करते हैं। और कुछ जो है हमारे देश के नौजवानों की सोच भी अलग है, वो अपने देश कर्म भूमि बनाने के जगह पर विदेशों को ही कर्म भूमि बनाते हैं और विदेश के लिए ही अपने कार्यरत होते हैं। कहते हैं खाते भारत में हैं और गुणगान विदेशों के करते हैं। ये भारत के जो नौजवानों की एक नीति बन गई है। इवन कि देखा जाए तो बड़े बड़े कंपनियों की भी नीति बन गई है। हमारे देश में ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो भारत में अपना कार्य व्यवहार कर रहे हैं और सारे के सारे पैसा जो है विदेशों में लुटा रहे हैं। ये बहुत ही दुखदायी परिस्थिति है दोस्तों। इससे हमारे देश की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था नहीं बनेगा। आपको मुझे एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, अब स्वयं ही सक्षम हो जानने के लिए कि ऐसे बहुत से जो है इंडस्ट्रीज जिनका जो है विदेश में लाखों करोड़ों के घर हैं, बहुत से ऐसे बड़े बड़े साहूकार हैं जो विदेशों में जाकर ज़मीन खरीद रहे हैं, विदेशों में अपना महल बना रहे हैं सपनों के, और भारत के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ भारत में जो है अपना सिक्का जमाए रखे हैं, यहाँ के लोगों को लूट रहे हैं, जो सही नहीं है। इससे हमारे देश की करेंसी भी कमज़ोर पड़ती है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी बेकार होती है, क्योंकि ये लोग भारत से कमाया हुआ पैसा विदेशों में खर्च कर रहे होते हैं। हम तो ये जानते हैं कि विदेश से जितना लोग भारत में आएंगे वो अपनी विदेशी मुद्रा भी साथ में लेके आएंगे, तभी जो हम कहते हैं अतिथि देवो भव, क्योंकि ये हमारे इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन अगर हमारे देश के लोग विदेशों में जाके खर्चा करें और विदेशों में सपनों के महल खरीदें, तो जर्नल सी बात है भारत की अर्थव्यवस्था जो है कमज़ोर पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर साफ शब्दों में देखा जाए
तो चीन ने इस बात को जो है बिल्कुल ही नकार दिया और इसने जो है सोवियत मॉडल का उपयोग, चीन से सोवियत मॉडल के स्वीकार किया और अपने संसाधनों का सबसे पहले भरोसा किया। और चीन ने आयात के स्थान पर घरेलू वस्तुओं का उपयोग करने और कृषि द्वारा उत्पादित चीज़ों से राज्य के स्वामित्व वाली भारी उद्योग बनाने का निर्णय लिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि अपने संसाधनों पर भरोसा करें और देश में उन चीज़ों का उत्पादन करें। हमने देखा है कि हमारे देश में भी कुछ सिस्टम ऐसा ही चला है, लेकिन फिर भी ये अभी तक जो है कारगर सिद्ध नहीं हुआ है। आज भी हम विदेशी चीज़ों पे इतना अधिक विश्वास कर रहे हैं कि अपने चीज़ों को त्याग रहे हैं। आपको पता है, आप जनरली अपने जीवन में देख लीजिए, आपको घर में बना हुआ खाना पसंद नहीं आएगा, लेकिन विदेश से बना हुआ डॉलर, मैकडॉनल्ड, पता नहीं कैसे कैसे आपको चाउमीन उमीन जो विदेशों के चीज़ दिए हुए हैं, खान पीन पे आप टूट पड़ती हो और घर में बना हुआ खाना आप डायरेक्ट इनकार कर देती हो। तो ये कैसे समझा जाए कि हमारे नौजवानों में अभी भी जो है विदेश के प्रति बहुत ही आकर्षण बढ़ा पड़ा है। तो कहते हैं चीन तो ये बात समझ गई कि अपने जो है संसाधनों पे भरोसा करें और अपनी घरेलू वस्तुओं पर भरोसा करें। महात्मा गांधी जी भी यही बात कह रहे थे कि हमें स्वदेशी यूज़ करना चाहिए, स्वदेशी चीज़ें रखना चाहिए। लेकिन आज भारत के नौजवान न तो किसी बात का अनुसरण कर रहे हैं, न ही सोच रहे हैं, न विचार कर रहे हैं। सिर्फ विदेशों के प्रति ही उनका आकर्षण बढ़ता चला जा रहा है और इन्हीं कारण से वो कई मुसीबतों में भी घिर चुके हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है औद्योगिक अर्थव्यवस्था का विकास। चीन ने औद्योगिक अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए अपने सभी संसाधनों का उपयोग किया। यानी देखा जाए, चीन अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए इसने अपने सभी संसाधनों का उपयोग किया। सभी नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य कार्यक्रम उपलब्ध कराए। देखिए, मैं हमेशा इस बात को वकालत करता रहता हूँ कि शिक्षा जो है किसी भी देश के प्रगति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चीन ने इस बात को समझा और अपने देश में शिक्षा का स्तर बहुत ही ऊंचा स्तर पे किया। लेकिन भारत में देखा जाए तो शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचा है और स्वास्थ्य सुविधाएं तो बिल्कुल ही गिरा पड़ा हुआ है। आज देखिए, कोई भी हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े स्पेशलिस्ट होते हैं सब के सब प्राइवेट हॉस्पिटलों में ही नज़र आएंगे। कर रहे होते हैं सरकारी ड्यूटी, लेकिन काम करते हैं प्राइवेट के लिए। तो स्वास्थ्य जो है चरमरा सी गई है। और देखिए, जितने भी डॉक्टर सब होते हैं मैक्सिमम मोबाइल से ही दवाई के नाम लिख के दे रहे होते हैं, अपना न समझ न सोच लगाते हैं। तो ये देखिए कैसे शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। मैं तो सरकार की नीतियों से भी दुखी हूँ। सरकार ने एक बहुत ही सुंदर नीति बनाई है कि जो बच्चे मैथ लेके आगे बढ़ेंगे और जिनको अच्छा मैथ में नंबर होगा उनको ही मेडिकल मिलेगा। अरे भाई, शर्म करना चाहिए। जो बच्चे को अगर मान लीजिए मैथ नहीं आता, थोड़ा बड़ा कम ही आ रहा है और वो काफ़ी साइंस में अपना दिलचस्पी रखते हैं, तो आपने तो उसको एडमिशन ही नहीं दिया, उस बच्चे का क्या होगा? अब स्वयं ही विचार कीजिए। तो इसमें सबसे घटिया नीति सरकार की है। ये तरह तरह की नीतियां बनाते रहते हैं, आए दिन सिलेबस को जो है चीर फाड़ कर रहे होते हैं, आए दिन नए नए रूल रेगुलेशन बना रहे होते हैं। कभी सिलेबस को घट कर रहे होते हैं, कभी स्टैंडर्ड ले आते हैं मैथ, कभी बेसिक मैथ ले आते हैं, कभी हटा देते हैं, कभी स्कूल बोर्ड बना देते हैं, कभी सेंट्रल बोर्ड बना देते हैं। अरे, शिक्षा के साथ भारत में इतनी खिलवाड़ हो रही है कि भारत के बच्चे कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और बढ़ेंगे भी तो वो लोग बढ़ेंगे जो अमीर कैटेगरी के होंगे, जो प्राइवेट में एडमिशन कराएंगे। कहते सरकारी में तो उनकी नीति चलता है। प्रशासन से जाकर मिल के आइए, आपके बच्चे के मैथ में जो है आपको 60% से कम आया है और आपके बच्चे ने स्टैंडर्ड नहीं लिया है, इसलिए आपके बच्चों को मेडिकल नहीं मिलेगा। जाइए, इनको किसी भी स्कूल में जो है आर्ट्स दिलवा दीजिए। ये कहाँ की नीति है? कहते हैं भारत की एजुकेशन सिस्टम बहुत ही घटिया है और मैं चिल्ला के बोलूँगा, कहते हैं प्रशासन के सामने बोलूँगा इस बात को। और बहुत ही अफसोस की बात है इस धरती के लिए। कहते हैं भारत की इतनी शिक्षा गई गुजरी है कि जो बच्चा आगे करना चाहता है, जो मेहनत करना चाहता है, उनको क्यों नहीं आगे बढ़ने दिया जाता है? तरह तरह की नीतियाँ लगा लगा के सरकार जो है इनको तहस नहस कर रही है। ये बहुत ही दुखदायक परिस्थिति है और ऐसे में ना तो शिक्षा का स्तर ऊँचा हो रहा है, न स्वास्थ्य जो है अच्छे ऊपर बढ़ रहा है। देखा जाए, अगर अगली पॉइंट पे हम बात करें, देखिए दोस्तों, कहते हैं ना, जब नीतियाँ देखता हूँ तो बहुत गुस्सा चढ़ता है मुझे कि सरकार किस बात के लिए अपने आप को आगे कह रही है और क्यों पीठ थपथपा रही है। जाके पहले देखिए कि उनके रूल रेगुलेशन से कितने बच्चों की जीवन बर्बाद हो रहा है। जब भी ये बात आती है शिक्षा के स्तर और स्वास्थ्य की जो है व्यवस्था आती है, तो मैं अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस करता हूँ इस जगह पे कि हमारा देश सच्ची में अभी भी कुछ भी नहीं है। क्योंकि कहते हैं जो बच्चा को पसंद हो, जो बच्चे को इंटरेस्ट हो, वो चीज़ें देना चाहिए, ना कि उनका रूल रेगुलेशन में उनको दबाना चाहिए। बहुत दुखदायी परिस्थिति है दोस्तों। वो आपने भी ऐसा जो है फेस किया होगा प्रॉब्लम।
तो इसी वजह से मुझे गुस्सा भी आता है और क्या करूं, चुप हो जाता हूं। चलिए छोड़िए इस बातों को, ये तो कहते हैं सरकार ही अपना सिक्का चलाएगी, आम गरीब बंदे तो पिसते ही रहेंगे। अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध चीन ने 1972 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध स्थापित किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आ गई कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध जो है चीन ने 1972 में स्थापित की। उससे पहले जो है चीन अमेरिका से काफ़ी दूर थी और काफ़ी जो है अपने आप को दुरुस्त कर रखी थी। आधुनिकीकरण, कृषि उद्योग और सैन्य विज्ञान औद्योगिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव भी किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी भी देश के लिए कि आधुनिकीकरण जो है हर क्षेत्र में करने की आवश्यकता होती है, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, सैन्य हो या विज्ञान हो, चाहे प्रौद्योगिकी क्षेत्र आधुनिकीकरण हो, सब में करना बहुत जरूरी होता है, तभी वो देश जो है प्रगतिशील हो सकता है। उसके पश्चात है घोषित जो है प्रमुख नीतियाँ, ओपन डोर पॉलिसी की घोषणा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओपन डोर की पॉलिसी ये भारत भी अपनाया है, लेकिन भारत में ये कारगर सिद्ध नहीं हो सकता, ये मैं जानता हूँ। 1978 में डेग डियाओपिंग द्वारा दी गई थी और इसका उद्देश्य विदेश में पूंजी और औपनिवेशिक निवेश द्वारा उच्च उत्पादकता उत्पन्न करना था। देखिए ये चीन के जो है डेंग डियाओपिंग ने दिया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसमें ओपन डोर पॉलिसी का जो है नीति इन्होंने दिया था 1978 में, जिससे जो है इनकी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत हो गई। उसके पश्चात अगर हम बात करें निजीकरण का युग, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। निजीकरण का युग जो 1982 में कृषि के निजीकरण करने के ऊपर ध्यान दिया गया और जो है देखा जाए तो 1998 में उद्योग का निजीकरण किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि निजीकरण का युग जो है 1982 में कृषि पर किया गया, जो कि चीन ने किया, और जो है उद्योगों को जो है 1988 में किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण नीतियाँ थी। इवन कि देखा जाए तो SEZ के विशेष आर्थिक क्षेत्र का स्थापना भी की गई। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। स्पेशल जो इकोनॉमिकल जोन जो है स्थापित किया गया, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, जो कि काफ़ी चीन के लिए अच्छा साबित हुआ और चीन की अर्थव्यवस्था की स्थापना में राज्य की केंद्रीय भूमिका थी। तो देखा जाए तो चीन ने हर क्षेत्र में अपने आप को जो है सुपर पावर लाने में जो इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जो आम थी, जो कोई हर एक देश कर सकता है, लेकिन देश तब करता है जब देश के जो है नीति और जो है लोग सही हों और वहाँ के जो है लोगों के जो है प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति सही हो, तभी देश जो है अपनी प्रगतिशील रास्तों पे चल सकता है। और चीन में सब कुछ देखने को मिला, तभी जो है चीन विश्व में दूसरे स्थान के ले छोड़ के तीसरे स्थान पे आ रखा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, एग्जाम व्यू से भी ज़रूरी था और ये एग्जाम में आने का भी चांस रहता है बना हुआ। आप इसको अच्छे से करिए, समझिए, सोचिए, विचार कीजिए, ठीक है। अगर आप दिल से तिरपान स्टडी सेंटर का मदद करना चाहते हो, अगर ये बात हर जगह पहुंचाना चाहते हो, हर बच्चे तक जाना चाहता है, तो आपको इतना ही करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना है, जिससे दूसरे बच्चे भी समझ सके और देश की जो है प्रगति होने में कुछ भागीदारी हो सके। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। आगे के अगले क्वेश्चन में हम मिलेंगे। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे तो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में हमसे सेव कर लीजिए, तभी जो है आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सकेगा।